दोस्तों, आखिर प्रियंका गांधी ने अमित शाह को लेकर ऐसी कौन सी बात कही जिस पर पूरे देश में हंगामा हुआ? आखिर प्रियंका गांधी ने यह क्यों कहा, मेरी मां पर मत जाना, नानी याद दिला दूंगी? अमित शाह को लेकर के प्रियंका गांधी ने यह क्यों कहा कि मैं इंदिरा की पोती हूं, और देखते रह गए मोदी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बुनियाद पर प्रियंका गांधी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया? आखिर प्रियंका गांधी ने पहली बार अमित शाह को सीधे सीधे तीखे अंदाज में चेतावनी और चुनौती के साथ में हिदायत क्यों दे दी? आखिर प्रियंका को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इंदिरा की पोती हूं, मेरी मां पर जाने की गुस्ताखी मत करना? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, खुद प्रियंका की ज़बानी। दोस्तों, जिस अंदाज में पहलगाम पर आतंकी हमले के पीछे के कारण उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी जो तय नहीं की गई, शाह ने इस्तीफा नहीं दिया, बावजूद इसके अमित शाह और मोदी विपक्ष को, कांग्रेस को ही घेर करके एक तरीके से संसद के भीतर पूरा का पूरा सेशन जो डिस्कशन का उसे काटना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में शाह ने एक निहायत ही बेतुका सा बयान दिया। एक बेतुकी बात कहते हुए कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया रो रही थी। जाहिर तौर पर यह ऐसी बात थी जिसको लेकर के प्रियंका गांधी का ऐसा जवाब देना बनता है कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना था कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, अमित शाह द्वारा प्रियंका गांधी की मां सोनिया गांधी को लेकर के जिस अंदाज में, जिस तरीके का मजाक उड़ाया गया उनके आंसुओं का, प्रियंका ने शाह की ऐसी रगड़ाई की कि शायद फिर शाह सोनिया प्रियंका पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि मेरी मां के आंसू आप क्या समझोगे, मेरी मां के आंसू तब आए जब उनके पति शहीद हुए, ठीक वैसे ही जब पहलगाम में कई सारी बहनें, कई सारी हमारी वो महिलाएं जिनके सुहाग उजड़े, जिनके पति शहीद किए गए, मगर आप तो जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, आप तो कायर हैं। वो कहती हैं कि मेरी मां पर मत जाना, मेरी मां का सुहाग उजड़ा देश के खातिर, और आपके लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी चंद सिक्कों के खातिर। वैसे महोदय, मेरी मां की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। उनमें से 25 भारतीय थे। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है, उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अब्दुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले। दोस्तों, संसद के भीतर प्रियंका गांधी ने ऐसी रगड़ाई कि शायद मोदी शाह लंबे समय तक याद रखेंगे। प्रियंका ने पहलगाम और मोदी शाह को ऐसा प्रियंका ने पहलगाम के आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोक दिए जाने, सेना के पराक्रम को ठप कर देने पर इस अंदाज में मोदी शाह पर हमला किया, जिसकी चर्चा राजनीतिक बुद्धिजीवी तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी खेमे से लेकर के संघ के भीतर चर्चाएं चल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल
जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था, तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें यह हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ, तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए यह सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई यह है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है। देश की जनता के लिए आपके हृदय में कुछ नहीं रहा। बहुत समय हो गया है आप इस प्रचार में ही लिप्त हैं, जनता को देख नहीं पा रहे हैं। जी मानिए। जो पहलगाम में हुआ, खत्म करती हूँ, जो पहलगाम में हुआ उससे हर एक देशवासी के दिल पे चोट पहुंची है। हिमांशी नारवाल की गुहार ने हम सबको शर्मिंदा किया है। इसीलिए मैं आज यहां खड़े हुए एक आखिरी बात करना चाहती हूं। इस सदन में लगभग सभी के पास सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था है। हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ सुरक्षा कर्मी आते हैं। आपको भी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, आपको भी मिल जाएगी। मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। और दोस्तों, प्रियंका पूछती हैं, क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या गृह मंत्री ने जिम्मेदारी ली? जिम्मेदारी लेना था, इस्तीफा देना था। क्या आईबी चीफ ने इस्तीफा दिया? इंटेलिजेंस का फेलियर था? अगर फेलियर नहीं था तो फिर यहां पर घटना हुई कैसे? इतनी कायरता कि सच का सामना क्यों नहीं सरकार कर पा रही है? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। अभी नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा
गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? जाहिर तौर पर दोस्तों कहा यह जाता है कि अगर कोई भी मैच या कोई भी मैदान फतेह करती है टीम तो कप्तान को ताली मिलती है, और अगर वहां पर कुछ खराब होता है, शिकस्त मिलती है, गाली भी कप्तान को मिलती है। मगर यहां तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू वाली सरकार इस वक्त दिखाई दे रही है। बजाय इसके कि जवाबदेही तय हो, जिम्मेदारी हो, कुछ इस्तीफे हो, वो तो सारा का सारा मामला विपक्ष पर ही थोपने पर अड़ी हुई है। लेकिन प्रियंका गांधी की मां को लेकर, सोनिया गांधी की मां को लेकर के जो कुछ कहा अमित शाह ने, उस पर किस तरीके से प्रियंका गांधी ने शाह को दो टूक जवाब दिया, इस वक्त चर्चा हर तरफ है। आप क्या कहेंगे इस पूरे एपिसोड को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।